राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में। तो वृद्धा पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, दिव्यांग और विकलांग पेंशन जो जारी होने वाली है 5 दिसंबर से पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं कि राजस्थान के कुछ पेंशनधारियों की पेंशन बंद भी होने वाली है। जो नई पेंशन राशि होगी वो साथियों 1500 और 2000 यानी कि 3500 रुपए नई पेंशन आने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पेंशन राशि में बड़ा बदलाव, सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो मैं बता दूं कि राजस्थान में अब कोई भी जिला कम पेंशन नहीं देगा, यानी कि राजस्थान के सभी जिले बराबर पेंशन देने वाले हैं। सभी जिलों में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। कई जिलों में नई राशि 2000 से 3000 शुरू है, लेकिन कुछ जिलों में पेंशन बढ़ाकर 4 से 6000 होने वाली है। तो साथियों मैं बता दूं कि अगर राशि बढ़ेगी तो 3000 या फिर 4 से 6000 के बीच में ही होने वाली है। पेंशन केवल डीबीटी के माध्यम से ही मिलेगी। नगद भुगतान पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, यानी कि कैश वितरण बिल्कुल समाप्त हो चुका है। पेंशन सीधे नागरिक के खाते में ही आएगी और उसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से हर महीने पूरी जानकारी मिलेगी। इससे देरी और गड़बड़ी में, भ्रष्टाचारी में रोक लग जाएगी, यानी कि किसी का भी पेंशन किसी दूसरे के अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाएगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। अब मोबाइल से भी घर बैठकर हम सारे दस्तावेज जमा करवा सकते हैं और दस्तावेज समय पर जमा नहीं करवाएंगे तो पेंशन भी तुरंत बंद हो सकती है। इसलिए समय रहते हुए ही अपने दस्तावेज सारे जमा करवाएं। आधार बैंक लिंक भी अनिवार्य है, यानी कि आधार कार्ड बैंक से लिंक होना बहुत ही जरूरी है। ई-केवाईसी अधूरी है तो पेंशन भी रुक जाएगी, इसीलिए ई-केवाईसी जरूर पूरी करें। गलत बैंक डिटेल होने पर पेंशन बंद, यानी कि अपने कागज या दस्तावेज लगवाते समय बैंक की डिटेल है वो सही डालें। नई पात्रता शर्तें लागू और फर्जीवाड़ा है उस पर कार्रवाई, यानी कि गलत दस्तावेज होने पर पेंशन लेने वालों की पेंशन बंद हो जाएगी। सरकार जरूरत पड़ने पर जो फर्जीवाड़े से पेंशन ले रहे हैं उनकी वसूली भी कर सकती है। नई टेक्नोलॉजी से फर्जी नाम हटाए जाएंगे। लाभार्थियों की सार्वजनिक सूची ऑनलाइन ही तैयार होगी। जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन मिलेगी उनका लिस्ट में नाम होगा। सभी जिलों की पेंशन सूची ऑनलाइन उपलब्ध मिलेगी। सूची में नाम होगा तभी पेंशन मिलेगी। अगर सूची में या लिस्ट में नाम नहीं है तो तुरंत सत्यापन करवाएं, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। संपन्न परिवारों को पेंशन नहीं मिलेगी। संपन्न जिनकी आर्थिक स्थिति सही है उन पेंशनधारियों को पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जिनके पास में कार, ट्रैक्टर और बड़ा पक्का घर है, दुकान है, बड़ा व्यापार है, उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि वे पेंशन लेने के लिए अपात्र रहेंगे। पेंशन केवल जरूरतमंद नागरिकों को ही मिलेगी। जिनकी आर्थिक जो व्यवस्था है उनको ही पेंशन मिलने वाली है और जो 60 साल से ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको ही पेंशन मिलेंगी, वे ही असली पेंशन के हकदार हैं। तो साथियों अब हम जानेंगे जिले में किसको मिलेगी पेंशन या राजस्थान में किनको मिलेगी पेंशन। जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी अपडेट है, जिनके पास में सक्रिय यानी कि चालू जन आधार और बैंक खाता लिंक है, यानी कि जन आधार और आधार कार्ड बैंक से लिंक है और चालू है, जिनके पास दस्तावेज की 2025 की गाइडलाइंस के अनुसार सही है, यानी कि साथियों अभी 2025 की गाइडलाइंस के अनुसार सब डॉक्यूमेंट्स सही हैं या कागज सही हैं, उनको ही पेंशन मिलेगी। तो साथियों मैं बता दूं कि कौन कौन से जिलों में पेंशन ट्रांसफर हो चुकी है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, सीकर, भीलवाड़ा, खैरथल, तिजारा, बांसवाड़ा जैसे कई जिलों में अभी पेंशन वितरण हो चुकी है। जैसे जिलों में कई खातों में पेंशन ट्रांसफर की पुष्टि भी हो चुकी है। बाकी जिलों में आगामी से 4 से 5 दिनों में पेंशन भेजी जा सकती है। 2026 शुरू होने से पहले पेंशन आ जाएगी। पेंशन सरकार की ओर से जारी होना शुरू हो चुकी है। सही दस्तावेज, पात्रता सक्रिय होना जरूरी है। अगर आपके दस्तावेज सही नहीं है और चालू नहीं है तो आपकी पेंशन बिल्कुल नहीं आएगी। वृद्ध, विधवा, विकलांगों को मिलेगी 2500 रुपए तक की पेंशन और पेंशन में राजस्थान सरकार द्वारा समाज के असहाय
और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए गए हैं। यह परिवर्तन नए केवल पेंशन की मासिक राशि में वृद्धि यानी कि बढ़ावा लाने के लिए बल्कि संपूर्ण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाएंगे। इस नवीन या इन नई नीतियों से उन हजारों नागरिकों को बड़ी ही राहत मिलेगी जो अब तक न्यूनतम पेंशन राशि पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। सरकार का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। पेंशन धारकों को मिलने वाले फायदे क्या क्या हैं? तो राजस्थान के पेंशन धारकों के मिलने वाले जो फायदे हैं वो मैं बता दूं तो नए सुधार से पेंशन धारकों को कई इस तरह के लाभ भी मिलेंगे। नियमित और पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। राशि सीधे बैंक खाते में आने से पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इससे भ्रष्टाचारी नहीं बढ़ेगी। जिन भी पेंशनधारी की पेंशन 3 से 5 महीना की नहीं आई है उसके लिए बड़ी जानकारी है। हजारों पेंशनर्स की पेंशन कई महीनों से रुकी हुई है, उसकी क्या वजह थी जानिए। पेंशन रोकने का मुख्य कारण क्या है? तो वार्षिक सत्यापन के कारण भी पेंशन पेंडिंग पड़ी है। बैंक की eKYC अधूरी, बैंक आधार लिंक से फेल यानी कि आधार बैंक से आपने नहीं जोड़ा होगा, खाता बंद, खाता चालू न होने पर, दस्तावेजों में गलती होने पर और डीबीटी फेल होने पर, विभागीय बिल होल्ड होने पर यानी कि विभाग की तरफ से अगर आपका पेंशन बिल नहीं बना है तो भी आपकी पेंशन अटक सकती है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि राजस्थान के पेंशन लेने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण नियम हैं। राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। परिवार की आय तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। वार्षिक सत्यापन कंप्लीट होना चाहिए यानी कि पूरा होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी पेंशनर परिवार को लाभ नहीं मिलेगा यानी कि सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर परिवार में किसी को सरकारी लाभ मिलता है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद फायदेमंद होने वाली है। तो जल्दी से जाकर आवेदन करें और दस्तावेज रेडी करें, आवेदन करें और पेंशन का लाभ उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।